सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगवा प्रभु की दासी सिस्टर स्थिर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को, प्रभु के कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु हर दिन हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं और आज का यह समय फिर से प्रभु ने हमें अपने पास, अपने निकट आने का एक मौका दिया है। तो हम सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, हम इस समय को प्रभु को समर्पित करें और बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, अपने हर एक प्रार्थनाओं को, निवेदनों को आज फिर से उसके सम्मुख, उसके चरणों में रखें। तो आइए, जब प्रभु ने हमें एक साथ फिर से मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, हम इस आराधना प्रार्थना में प्रभु के इस संगति में हम लीन हो जाते हैं, उसके भक्ति में लीन हो जाते हैं और प्रभु की वचनों पर, प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना हम एक साथ एक मन होकर फिर से बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ करते हैं। तो आज के इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन मेरी और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ, भक्ति के साथ हम इस प्रार्थना में, इस आराधना में हम लीन हो जाते हैं। आइए, इस समय प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम फिर से प्रभु के साथ एक मन हो, एक आत्मा हो, एक हृदय हो। इस समय हम प्रभु के नाम को स्मरण करें, इस समय हम प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं। तो आइए, इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं, हम सब प्रार्थना की अवस्था में आए, हम सब अपने आप को शांत करें। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे और आइए, इस वक्त हम मिलकर सृष्टिकर्ता ईश्वर को पुकारें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि फिर से आपने हम सबको एक साथ जोड़ा प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम निरंतर आपके नाम को स्मरण करते हैं पिता, हम निरंतर आपके निकट आते हैं पिता। हे प्रभु, आपका अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है पिता। और हे पिता ईश्वर, हम हर दिन प्रभु एक संगति में आते हैं पिता, हम आपके नाम को स्मरण करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हम खुद को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम आत्मा में एक होते हैं प्रभु और अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता, हमने अपने मन से, सोच से, विचार से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से, बोली से, जिस भी रीति से प्रभु हमने आपकी आत्मा को शोकित किया है पिता, तो उन तमाम बातों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा को मांगते हैं पिता। हे प्रभु, हमें फिर से आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना पिता, ताकि हे प्रभु हम आपके अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाएं पिता। हे प्रभु, हम जहाँ छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं पिता, हे प्रभु आपका आत्मा हमें हर एक छोटी छोटी बातों में स्मरण दिलाए प्रभु कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें आपकी बातों को किस तरह से सुनना है पिता, हमें सिखाइएगा पिता। हे पिता ईश्वर, आपने हम सबको चुना है प्रभु कि हम निरंतर आपकी महिमा करें, निरंतर आपकी स्तुति करें, निरंतर हम आनंदित रहें, निरंतर हम आपकी शांति को महसूस करें। तो हे पिता, आज हम सबको ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा बल देना पिता, ताकि हम दुनियावी तमाम चिंताओं को छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ आप में आनंद मना सके प्रभु। हे पिता, आज हमारी आत्मा को शांत करना प्रभु, आज हमारे हृदय को, मन को शांत करना पिता, ताकि हम अपनी हर एक चिंताओं को आपको समर्पित कर पाए पिता। और हे पिता ईश्वर, हम निरंतर आपके विश्वास में उन्नत होते चले जाएं। हे पिता, आज हमारे विश्वास को दृढ़ करना पिता। हे पिता ईश्वर, आज हम जीवन की परिस्थितियों से थकते
हैं, हारते हैं पिता। तरह तरह के विचार हमारे मन में उठते हैं पिता कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा। लेकिन हे प्रभु, आपने हमारे हाथों को थाम लिया है पिता। हे प्रभु, हमें अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। आपने निरंतर हमें संभाला है प्रभु, आपने निरंतर हमसे प्रेम किया है प्रभु। हे पिता, हम सब आपकी दृष्टि में अनमोल है पिता, हम सब आपके लिए बहुमूल्य है। तो हे पिता, आज हम सबको इस चिंता से आज़ाद करना प्रभु कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सब के जीवन को अद्भुत ढंग से आशीषित किया है पिता। हे प्रभु, माँ के गर्भ से लेकर अब तक आपने हम सबको संभाले रखा है पिता। और हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता कि जीवन के अंत तक आप हमें संभालेंगे पिता, आप हमारी तमाम ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे, आप ही हमें बढ़ाएंगे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता, इस जगह को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, कि जितनों ने भी जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आज यहाँ आया हुआ है प्रभु, चाहे वो किसी भी रोग से ग्रस्त हो प्रभु, जो अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, जो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, जो अपनी आर्थिक तंगी को लेकर प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, जो भी लोग जिस भी प्रार्थनाओं को लेकर आज आपके निकट आए हैं प्रभु, उनकी तमाम प्रार्थनाओं को आपने अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता, इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के दिन के लिए फिर से पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज हमारे जीवन में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार, बहुत सारे उपकार, बहुत सारी आशीष देकर रखे हैं। उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम वरदानों के लिए आज हम फिर से पिता ईश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दियो है
धन्यवाद। तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। जैसा कि भजनकार कहता है कि ताली बजाते हुए, जय जयकार करते हुए, आनंद मनाते हुए प्रभु के चरणों में आए। तो जब प्रभु ने आज के इस समय में हमें अपने पास बुलाया, अपने निकट लेकर आया है, तो हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर हम आनंद मनाएं, क्योंकि हर एक भली वस्तु, हर एक आशीषों की बातें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर से ही आती हैं। तो जितने भी प्रभु ने हमारे जीवन में उपकार किया है, प्रतिज्ञाएं करी है, उन हर एक बातों की लाए हम फिर से आनंद के साथ जय जयकार करते हुए प्रभु के सम्मुख हम आनंद मनाएं। हम ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ।
मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, 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 तुम आनंद मनाओ। वो ही जीवन देता है, तुम आनंद मनाओ। वो ही जीवन देता है, तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु चंगा करता है, 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 तुम आनंद मनाओ। छुटकारा देता है, वो आनंद मनाओ। छुटकारा देता है, वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु शांति दाता है, आनंद मनाओ। यीशु शांति दाता है, आनंद मनाओ। यीशु सारे पाप मिटाता, आनंद मनाओ। यीशु सारे पाप मिटाता, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। 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 आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरे इस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हम पर प्रकट करी है कि हे पिता, आपने हमारे इस जीवन को अपने आशीषों से, अपने उपकारों से पिता भर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम इस नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से हमें दिया है।
आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है भजन संहिता, जिसे हम स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 127 वचन संख्या 3 वचन कहता है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त परितोषक है। दूसरा वचन है सभोपदेशक ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 12 और 13। मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। यदि वह खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए तो यह ईश्वर का वरदान है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु शिष्य स्तर के लिए। ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, जिस रूप में भी अपने सब कुछ अपना निछावर किए हैं आपके जीवन में, आपके लिए, आपके राज्य के विस्तार के लिए, प्रभु उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वक्त जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। अपने जीवन के लिए तेरा धन्यवाद। अपने परिवार, अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये दयालु पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सब ने अनगिनत अनेकों अनेक पाप किए हैं, कभी जान के, कभी अनजाने में, चाहे जिस रूप में जो भी कार्य किए हैं जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। फिर से वही दया, वही प्यार, वही करुणा दिखा जो आपने अपने पुत्र यीशु को भेजने से हमारे लिए दिखाया था। पिता, जो वचन आप हम सबको समझाना और सिखाना चाहते हैं वो सांसारिक रूप से संभव नहीं है प्रभु। जब तक आप इसमें योगदान न करें प्रभु, हम सब की मदद और सहारा ना करें प्रभु, हम ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब आपके पुत्र यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को वो है भजन संहिता 127 का 3 और उपदेशक ग्रंथ 3 का 12 और 13। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग्य हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं है, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी से रहे। आज जो प्रभु वचन दिया वो दोनों ही वचनों को अगर मिला के हम प्रभु की बातों को समझें तो पहले वचन में कहा जा रहा है कि यहोवा, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग्य हैं,
गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। पृथ्वी पे कोई भी वस्तु जो है, जो सजीव है या निर्जीव है, ये बिना ईश्वर की कृपा का संभव नहीं। और आज जो हम लोग अपने विशेषकर जो लोग माता पिता हैं, जो अपने बच्चों का सम्मान नहीं करते हैं या प्यार नहीं करते हैं या उनके परवरिश का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको प्रभु कह रहा है कि ये जो आशीष आपको मिला है, ये जो गर्भ का फल मिला है, ईश्वर के द्वारा मिला है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निसंतान हैं, जिनको संतान का आशीष अभी तक नहीं मिला है। बच्चा क्या होता है, इसकी कीमत सिर्फ वही बता सकते हैं जिनके पास वो नहीं है। कल मेरे एक जानने वाले ने एक स्टेटस डाला था कि किसी का महत्व कब मिलता है, जाना जाता है। कब जाना जाता है? या तो उसके मिलने से पहले या खोने के बाद। कितना ज्ञान की बात आजकल लोग सुना सिखा जाता है हम लोग। तो जिसके पास बच्चा नहीं है उससे जाके पूछे कि बच्चे की कीमत क्या है ना वो सब। और जिसके पास है वो अपने बच्चों का ऐसे तिरस्कार कर रहा है या अपमानित कर रहा है या उसकी परवरिश अगर ठीक से नहीं कर रहा है, तो प्रभु कह रहे हैं ये जो गर्भ का फल है, जो उसका प्रतिफल है। किसका प्रतिफल है? ईश्वर का प्रतिफल है। ईश्वर ने अपने हाथों से आपके गर्भ में ये रखा ताकि उसे सजाएं, संवारें और वो तैयार करें एक ऐसे काम के लिए जो प्रभु चाहता है। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया। हम बच्चों को प्रभु के लिए तैयार नहीं कर रहे। बुझे? हम अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, बचपन से ही मैं बहुत पहले भी एक यूथ क्लास में प्रचार कर रहा था, बच्चे को अगर याद होगा, हम बचपन से ही उसे एक ही चीज़ उसके दिमाग में डालते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, आदमी बनना। बेसिकली हम उसको आदमी बनने के लिए तैयार नहीं करते हैं। हम लोग बचपन से उसे नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, अपने पैर पे खड़ा होना है। और पैर पे खड़ा होने का मतलब हमारा समाज क्या समझता है? नौकरी करना। नौकरी का मतलब क्या होता है कि आप नौकर बना रहे हैं। ऐसे नौकर कहने पे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन नौकरी शब्द आता है तो लोगों को स्टैंडर्ड लगता है। लेकिन आप भेज ही रहे हैं ना, आप उसकी परवरिश ही कर रहे हैं। किस लिए? नौकर बनाने के लिए। बचपन से उसको सिखा रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्यों पढ़ो? तो नौकरी करोगे, 2 पैसा कमा के लाओगे। पता है आपको, बचपन से हम घोड़े को भी ऐसे ही तैयार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्यों? तो रेस में दौड़ाएंगे उसको। क्यों? तो कोई ऐसा काम करवाएंगे जो घोड़े से के माध्यम से कराया जाता है। गधे का परवरिश भी ऐसे होता है, जानवर का भी परवरिश होता है। बैल भी हम इसीलिए तैयार करते हैं कि बड़ा होकर ये हल जोतेगा। गाय भी हम इसीलिए तैयार करते हैं कि दूध देगी, बच्चा देगी।
तो जानवर और बच्चा में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना भूषण भाई। ईश्वर का दिया हुआ प्रतिफल है ये, जो आपके गर्भ में डाला गया है, और आप धड़ल्ले से मिसकैरेज कर रहे हो। पहली बात, मिसकैरेज समझते हो आप लोग? मिसकैरेज कहते हैं कि गर्भ में वो बच्चा डाला गया है और उसको मेडिसिन खा के गिरा देना, इंजेक्शन लेके गिरा देना, गर्भ में ही उसको मार देना। ऐसे कितने बच्चे आजकल रोज गर्भ में ही मार दिए जाते हैं। ऐसे कितने ही बच्चे आजकल जो प्रभु के द्वारा आपके गर्भ में रखा जा रहा है, आप मार दे रहे हैं। क्यों मार दे रहे हैं? कि अनवांटेड चाइल्ड है वो। अनवांटेड चाइल्ड समझते हैं आप लोग? मतलब मेरे इच्छा के, मेरे चाहने के विरुद्ध आ गया। मतलब हम शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन हम शारीरिक संबंध इसलिए नहीं बना रहे थे कि बच्चा हो, हम शारीरिक संबंध इसलिए बना रहे थे कि मजे करेंगे, सुख भोगेंगे। अब वो 10 मिनट का मजा सजा बन गया है बच्चा के रूप में। गर्भ धारण कर लिया, तो गर्भ धारण कर लिया, तो गर्भ धारण करने के बाद उस बच्चे को जो नहीं चाहिए, विशेषकर आज समाज इतना अपग्रेड हो गया है, इतने शिक्षित हो गए हैं कि वहीं से हम बच्चा का विनाश शुरू करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ सरकार और मेडिसिन, सरकार के द्वारा मेडिसिन और इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है कि मिसकैरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शारीरिक संबंध बना भी ली हैं तो उससे बचने का, बच्चा आप गर्भ धारण नहीं करें, हजारों तरीका है, पहले और बाद में भी। क्या भूषण भाई जानते होंगे आप? जानते हैं भूषण। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे यहाँ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया मैं माँ बन चुकी हूँ, या अभी कुछ दिन पहले की मैं एक बात बताऊँ आपको। 12 का एक बच्चा आया मेरे पास। 12 का बच्चा कितना बड़ा होगा? आई थिंक मेरी बेटी से 3-4 साल 5 साल बड़ा होगा, यही होगा। तो मेरे बच्चे जैसा हुआ। अगर 2-3 साल पहले और मेरा बच्चा हो गया रहता तो वो बेटी भी मेरी 12 की ही रहती। वो आया मेरे पास और बहुत सारा उथल पुथल। सिस्टर एस्तर बहुत शरीफ और सीधी हैं, बड़े प्यार से बात करती हैं। मैं वैसे बात नहीं करता हूँ, मैं कट टू कट बात करता हूँ। पूरा घुमा फिरा के इधर का बात, उधर का बात, उधर का बात, उधर का बात, ऐसे बात वैसे बात। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ हमको। उसको कोई पुराने जानने वाले ही लेके आए थे। उसका वो रिलेटिव था जो हमारे यहाँ सक्रिय थे, अब तो नहीं रहे, मतलब अब सक्रिय नहीं रहे। हमारे ही ग्रुप के एक सक्रिय भाई थे जिसका वो रिलेटिव था। मैंने कहा बेटा तुम जितनी बकवास कर रहे हो ना, और पवित्र आत्मा जो बता रहा है, वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने जो भाई लेके आया था, मैंने कहा 5 मिनट के लिए आप बाहर जाइए। मैंने कहा तुम्हारे जीवन में कोई लड़की है? तो पहले तो झुठला देता है, पहले सब लोग हमको झुठलाता है, बड़ी मजा आता है। तो बोला, फिर बाद में एग्री किया। मैंने कहा जिस लड़की के साथ तुम रिश्ते में हो वो मां बनने वाली है, उसको बुला के लाओ। वो लड़की आई। वो लड़की थी 10th की। 12 का बच्चा, 10th की लड़की। वो लड़की आई, बहुत सारी बातें हुई, वो नहीं मानी, लड़की चली गई। कुछ दिनों के बाद उस 10th की बच्ची ने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया। एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। वहीं किसी सिस्टर या किसी नर्स को मैनेज किया लोग, क्योंकि 9th 10th के बच्चे के शरीर की क्षमता क्या होगी?
गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता है शादी, सेक्स। गवर्नमेंट भी, मेडिकल साइंस भी 18 साल से पहले सेक्स अलाउ नहीं करता है, शारीरिक संबंध अलाउ नहीं करता है। गर्भ धारण की बात करने की बात ही नहीं सोच सकते हैं आप। अंडर एज में अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये क्राइम है। इस पे बहुत सारी दफ़ाएं लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। गर्भ धारण करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 18 साल से नीचे की उम्र की लड़की की शादी तक सरकार के द्वारा अलाउ नहीं है। यही सब कारण है कि ये अलाउ नहीं है। एक साथ 3 बच्चे को वो जन्म दी बच्ची, और तीनों का तीनों बच्चा मर गया। और तीनों बच्चों को वो किसी माध्यम से उसका अंतिम संस्कार की, और वो बच्ची उठ के मेरे पास आ गई। मैं दंग था कि सुबह में ये डिलीवरी की है, वो भी 3 बच्चे के, और शाम तक मेरे पास पहुंचे हुए थे। इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता है कि कुछ है दुनिया में। आप किसी बच्चे को मार देते हो, उसकी क्या गलती थी? जैसे मैंने बताया कि पहले अगर कोई कहता था तो मैं मान सकता था कि आपको नहीं पता है। अभी तो FM रेडियो पे, गूगल्स पे बहुत सारा जगह आपको ये सरकार के द्वारा ऐड की जा रही है, पोस्टर है, बैनर है कि आफ्टर सेक्स या बिफोर सेक्स आप क्या कर सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले और बनाने के बाद बहुत सारा उपाय है जिससे आप गर्भ को धारण नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आप गर्भ धारण कर रहे हैं और कहते हैं कि अनवांटेड चाइल्ड है, और जो प्रभु का दिया हुआ प्रतिफल है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। इसकी कीमत वही जान सकता है जिसके पास बच्चे नहीं हैं। इसके ठीक विपरीत मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 10 वर्ष से माँ नहीं बने हुए हैं, 5 वर्ष से माँ नहीं बने हुए हैं, 3 वर्ष से माँ नहीं बने हुए हैं। समाज में तिरस्कार हो रहा है उस महिला का कि वो गर्भ धारण नहीं कर रही है। उस महिला को समाज में अभागन के रूप में देखा जाता है, भाग्यशाली नहीं माना जाता है। किसी शुभ काम में जो महिला गर्भ धारण नहीं की हुई है उसको बैठाने से और बुलाने से लोग मना करता है कि अशुभ महिला है, इसके आने से हमारे घर में अशुभ हो जाएगा, ये बाजिन है। और जिसको दिया जा रहा है वो मार दे रहा है। जिसके पास है वो उसकी कीमत नहीं जान रहा है, जिसके पास नहीं है उससे जाके कीमत पूछे। एक शादीशुदा महिला को समाज या खुद वो भी तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाती है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म न दे दे। मैं कहता हूं कि नारी का इसलिए सम्मान करना जरूरी है कि उत्पत्ति के विकास में वो योगदान करती है। ये इतना बड़ा काम उसके जिम्मे दिया गया जो पुरुष को भी नहीं दिया गया। हालांकि हर जगह पुरुष प्रधान रहा, पुरुष प्रधान देश भी है, पुरुष प्रधान बाइबल भी है। बाइबल में भी पुरुष की प्रधानता दी गई है। आदम को पहले बनाया गया, हेवा को बाद में बनाया गया। यहां तक कि बाइबल पुरुष के बारे में ऐसा लिखती है कि नारी से नर का उत्पत्ति नहीं हुआ है। ईश्वर ने खुद नर को बनाया और नर से नारी की उत्पत्ति हुई, लेकिन इसके ठीक बाद हर जगह नारी से नर की उत्पत्ति हुई। तो पुरुष की प्रधानता हमेशा रही है, और यहां भी बाइबल में भी यही सिखाया जाता है, हर जगह यही सिखाया जाता है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में तो भर भर के ये समस्या है। और भी जगह है जहां भी हर जगह ये बातें हैं। बेशक नारी जितना भी चढ़ के बोले, जितने अपने आप को शिक्षित साबित कर दे, लेकिन बाइबल इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि नारी पुरुष पे चढ़े या उसके विरोध में जाए या उसके आगे बढ़ के जाए। बाइबल इस बात की इजाज़त नहीं देती, और इस पर मैंने बहुत सारी कहानियां भी सुना रखी है आपको। लेकिन नारी एक जगह बहुत ज़्यादा सम्मान का कारण नारी के लिए सम्मान का कारण हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा काम है जो सिर्फ वही कर सकती है। पृथ्वी के विकास में योगदान करती है नारी, और वो योगदान कैसे करती है? तो गर्भ का प्रतिफल पाके
उस फल के माध्यम से वो फल बाहर आता है और पौधा और पेड़ बनता है। तो पहले तो जितने लोग इस काम को करते हैं वो आज से ही बंद कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस बारे में बहुत सारी शिक्षाएं दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा, कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले या बनाने के ठीक बाद आप क्या क्या कर सकते हैं कि अनवांटेड चाइल्ड से आप बच सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप गर्भ धारण कर लिए हैं तो कृपया उस बच्चे को मारे नहीं, क्योंकि ये महापाप है और ये हत्या के श्रेणी में ही आता है। और ये इतना बड़ा पाप है कि आप इसकी कहानी समझ नहीं पाएंगे। गर्भ में बच्चा मारने का इतना बड़ा पाप कि मैं जब यहाँ आया, मतलब जब मैं सेवकाई के लिए बुलाया जा रहा था, ये 2010 की बात है। 2010 में मेरे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गया। 2011 में मेरे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गया। बिल्डिंग गिरना, मेरे पास जो गाड़ियाँ होती थी एक्सीडेंट कर जाना, स्टाफ साइड पे मर जाना, बहुत सारी स्थितियाँ रहीं। और ये मतलब मुझे लगता है कि 10 के एंड से और 12-13 तक 2-3 साल लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन वो 2-3 साल जो मैं रांची में था बहुत उथल पुथल चला। सिस्टर एस्टर से मुलाकात हुई, वो कहानी भी मैं कभी सुना दूंगा, सुनाता ही रहता हूँ। तो सिस्टर एस्टर से जब मुलाकात हुई तो जैसे आपको 10 आज्ञा सुनाया जाता है, मुझे भी 10 आज्ञा सुनाया गया। उस समय ये सेवकाई महज 2 साल का था, नन्हा सा बच्चा था, क्योंकि ये सेवा का कार्य 12 से ही शुरू हुआ था इनके माध्यम से, और 13 के आखिरी में या 14 के मिडिल में मेरी एंट्री हो चुकी थी। तो महज 2 साल 2.5 साल का नन्हा सा बच्चा था ये सेवकाई। उस समय जब मैं इंटर किया तो इंटर करके मुझे भी 10 आज्ञा सुनाया गया, और 10 आज्ञा सुनाने के समय में मैं फूट फूट के रो रहा था। पता नहीं आप लोग जब 10 आज्ञा सुनते हैं तो आप लोगों को क्या होता है, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था। और चिल्लाने के क्रम में पाप तो मैं बहुत सारा करता ही रहता हूं, आज भी मुझसे गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन उस समय जो महा गलती हुआ था कि मेरी बेटी का जन्म 2010 में हुआ था, मार्च में। उसके कुछ ही दिनों के बाद, अब समय याद नहीं है, 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 11 की बात हो सकती है या 12 की बात हो सकती है, कुछ ही दिनों के बाद हमारी पत्नी ने कहा कि वो गर्भ को धारण की हुई है। और मैं महाज्ञानी आदमी, मैंने कहा अभी तो 29 महीना की भी नहीं हुई हो या 1 साल की भी नहीं हुई है, ये कैसे संभव है। तो चूंकि महज ये 15 दिन या 1 महीना की बात थी कि वो गर्भ धारण की हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये संभव नहीं है। वैसे भी लाइफ में अभी बहुत सारा सेटलमेंट बाकी है। तो मैं यहाँ, मेरी एक आदरणीय डॉक्टर हैं आंटी, उनके पास मैंने ले गया। मैंने कहा कि आप मेडिसिन वगैरह खिला दीजिए। तो वो हमको बड़ा प्यार से समझाएं कि राज ये गलत है, जो बच्चा आ रहा है उसको आने दो। मेरे माँ बाप ने भी मुझे समझाया कि बाबू ये ठीक नहीं है। जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि मैं बच्चा पालता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, उस समय मैं भी इसी तरीक़े से पागल था। मुझे लगा कि इस बच्चे की परवरिश मुझे करनी है, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि इस बच्चे की मैं परवरिश कर पाऊँगा, या जैसा लाइफ मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जिएं वैसा लाइफ मैं इसको नहीं दे पाऊँगा। उससे बेहतर है कि ये ना आए। लाख सब कोई समझाता रहा, डॉक्टर भी समझाई कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक के साथ 2 पल जाएगा, बढ़ जाएगा,
ये गलत है। और मैं नहीं माना, मैं मेडिसिन खिला दिया अपनी पत्नी को, क्योंकि 1 मंथ का बच्चा ही था। 1 मंथ का तो बच्चा क्या ब्लड ही होता है। तो मैंने उनको समझाया, घर वाले समझाए भी कि ऐसे नहीं करो। तो मैं सबको ये बोलता रहा कि ये तो क्या है, अभी तो मांस भी नहीं हुआ है, ये तो ब्लड ही है। ब्लड को डिस्ट्रॉय करने में क्या है, और कोई नुकसान भी नहीं होगा। रहता कि 2 मंथ का रहता, 3 मंथ का रहता, 4 मंथ का रहता, तो पत्नी के भी शरीर को नुकसान होता। ये तो 1 मंथ का है, इसमें क्या समस्या है। और इसमें क्या आत्मा या क्या हत्या, मैं मतलब सारे चीज़ों को, जैसे मैं कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है। मेरा विवेक मर गया था उस समय। मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी पंडित समझ लिया और ये महापाप मेरे से हुआ। वो बच्चा को दवा खिलाया गया, 1 मंथ का था, दवा खिला के मिसकैरेज करा दिया गया। कहीं ना कहीं दूसरा बच्चा नहीं हुआ तो कभी कभी शैतान मुझे कहता है कि देखो वो पाप तुमने किया था, इसीलिए प्रभु तुमको दूसरा आशीष नहीं दिया आज तक। और कभी कभी दर्द होता है, लेकिन खैर प्रभु जो चाहता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो सोचता है वो अच्छा ही करता है। प्रभु एक सेवक को तैयार करने में बहुत तोड़ता है, उसको बहुत तोड़ता है। वो सेवक को कहाँ कहाँ कब कैसे तोड़ेगा पता भी नहीं चलता। और हर सेवक का अपना क्रूस, अपनी कष्ट, अपना दर्द, अपने आंसू। जैसे कुछ लोग कहता है ना कि अगर गायक अच्छा बनना हो या शायर अच्छा बनना हो तो दिल टूटता है तो वह शायर और गायक अच्छा बनता है। वैसे ही अगर सेवक को अभिषिक्त सेवक बनना पड़ता है तो उसके जीवन में वो तमाम कष्ट और दर्द उसके जीवन में प्रभु पहले आने देता है। जो दर्द और जो कष्ट के माध्यम से लोगों को आशीष मिलना है, ये वही अभिषेक पाता है। तो मुझे बहुत दिनों तक लगा, अब ऐसा फीलिंग नहीं है, क्योंकि अब मैं प्रभु को गहराई से जानता हूँ, समझता हूँ। लेकिन पहले बार बार लगता था कि इसी वजह से मुझे दूसरा बच्चा नहीं हो पाया। मैंने एक बार प्रभु के गर्भ के प्रतिफल को इग्नोर किया तो बाद में दूसरे बच्चे का सुख मुझे आज तक नहीं मिला। तो पहला जो पाप हम लोग करते हैं कि बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। ये बहुत कष्टदायक काम है और कृपया इसे ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से प्रभु आपके पूरे सिस्टम को हिला देगा। जैसे मेरे घर को हिलाया, मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी। और फिर जब मैं इस बात के लिए क्षमा मांगा तो वो सारी चीज़ें मेरे जीवन से ठीक होने लगी। सारी चीज़ें वो जीवन से मेरे ठीक होने लगी और प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह, एक सुरक्षा कवच तोड़ने का ये बहुत बड़ा जरिया है। जो आज के लोगों को लगता है कि वो सुरक्षा कवच नहीं टूटता है, जैसे मैं अज्ञानी होकर कहता था, लोग भी आज ऐसे ही कहते हैं। और विशेषकर इस बात का ध्यान लड़की बच्ची लोगों को रखना होगा, फीमेल को रखना होगा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, मैन विल बी मैन, आदमी तो आदमी है, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये आशीष प्राप्त है, इसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये आशीष पुरुष को प्राप्त नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि मिसकैरेज नहीं करें, बच्चों को गर्भ में नहीं मारें, या तो उसे बुलाएं ही नहीं, अगर बुलाएं तो उसे पृथ्वी पे आने दें। दूसरा, किसी बच्चे की परवरिश आप नहीं करते हैं, है ना। प्रभु खिलाता है, प्रभु जिसे पृथ्वी पे लाता है उसे खिलाता है, पालता है। ये समझा तब तक मैंने अपने के बच्चों को खो दिया। तीसरा, जो बच्चों की आप परवरिश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। जो प्रचार को मैंने शुरू किया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कहीं और लेके चला गया। परवरिश ऐसे करें उस बच्चे का कि वो समाज के काम आए, प्रभु के काम आए। क्योंकि गर्भ का फल प्रभु का प्रतिफल है, तो वो प्रभु के काम आना ज्यादा जरूरी है।
जिसका प्रतिफल है उसका स्वरूप भी तो होना चाहिए, उसके रंग रूप में तो वो बढ़ना चाहिए। हम माँ बाप उसको प्रभु से खुद ही दूर कर रहे हैं बचपन से। हम माँ बाप उसको प्रभु से दूर कर रहे हैं। हम माँ बाप उसको प्रभु के करीब आने ही नहीं दे रहे हैं। प्रभु की शिक्षाओं से दूर, प्रभु के ज्ञान से दूर, प्रभु के संगति से दूर, एडवांस कल्चर, एडवांस बातें, नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा, इस सब में डाल रहे हैं बच्चों को, और अनजाने में हम उसको ईश्वर से दूर कर दे रहे हैं। तो जो गर्भ ईश्वर का, यहोवा का प्रतिफल है, आप उस फल को उस पेड़ से अलग कर दे रहे हो। उस फल को आप उस पेड़ से अलग कर दे रहे हो, और उसका बुरा असर क्या होगा सो मैं बताऊं। उसका बुरा असर यह हो रहा है कि जब वो फल अपने ही पेड़ के काम नहीं रहा तो वो आपके किस काम कर रहा। जैसे माँ बाप बीमार हो गए, बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे पढ़ लिख लिए, बाहर जाके सेटल हो गए। कोई अमेरिका चला गया, कोई बनारस चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। आपने जो बचपन में पाप करा है, उस फल को उस पेड़ से अलग किया है। आपने खुद वो शिक्षा दिया है। पेड़ कौन है? ईश्वर है। यहोवा का प्रतिफल है वो। गर्भ का फल यहोवा का प्रतिफल है, ईश्वर का प्रतिफल है। उस फल को आप पेड़ के बारे में नहीं बताए। जैसे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरी मां कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा संस्कार क्या है, मेरा रीति रिवाज क्या है, अगर इससे हमको अनभिज्ञ कर दिया जाए और फिर आप सोचे कि मैं किसी काम का हूं, तो मैं किस काम का हूं। तो हम लोग अनजाने में क्या कर दे रहे हैं कि जो प्रतिफल है, जो पेड़ है, जिसका फल है, जिस पेड़ से आया है, ईश्वर का जो फल आया है, ईश्वर के बारे में हमको बचपन में ही बताना था, सबसे पहले बताना था। वो बातें ना हमने कभी अपने बच्चों को बताई, ना कभी सिखाई, ना उसके लिए कभी डांटा, ना मारा। उसको सिखाया क्या? किताबी बातें। उसको सिखाया क्या? टेलीविजन की बातें। उसको सिखाया क्या? मेकअप कैसे करना है। उसको सिखाया क्या? समाज में कैसे लड़ना है। ये सारी चीजें उसको सिखा दिया, लेकिन उसकी सृष्टि कहां से हुई है, वो कहां से आया है, उसके अंदर सोल किसका है, इस बारे में हमने कभी बात ही नहीं की। और हमें लगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम भुगतते कब है? सारी शिक्षाएं जब हमने उसको दे दी, और अब जब बारी आई, जब हमारा बुढ़ापा आया और हम चाह रहे हैं कि वो हमारी ओर लौटे, कैसे लौटेगा? क्या डसना तो आपने ही सिखाया उसे, तो सबसे पहले तो आप ही को डसेगा। झगड़ा करना आप ही ने सिखाया, संसारिक बनाना आप ही ने सिखाया उसे, पैसा के पीछे भागना आप ही ने सिखाया उसे, शिक्षा के पीछे भागना आप ही ने सिखाया उसे, समाज में मान चाहिए ये आप ही ने बताया उसे, सेटलमेंट नहीं होगा तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, आप ही ने सिखाया है उसे। तो आपको भी तो छोड़ ही देगा ना वो। क्या भूषण, आपने जो शिक्षा दी है, आपके माँ बाप कह रहे हैं कि घर तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तो बच्चा घर बनाएगा ना, आपको क्यों, आपके बारे में क्यों सोचेगा? नौकरी नहीं करोगे तो कोई पूछेगा नहीं, तो आपको भी तो नहीं पूछेगा ना वो। नौकरी के चक्कर में बोलेगा मम्मी ड्यूटी पे है, कैसे आ जाएं? तो बुढ़ापा में आप तड़प रहे हैं, क्योंकि आपने उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं दिया। वो जिसका प्रतिफल है उसके बारे में आपने उसको समझाया नहीं। तो वो तमाम घरों में आज सबसे ज्यादा परेशानियां हैं जिस घर में बचपन से ही ईश्वर की शिक्षा और आदेश अपने बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। और विशेषकर क्रिश्चियन धर्म के बारे में मैं एक बात बताऊं कि क्रिश्चियन धर्म में लोग ईश्वर के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताते हैं।
लोगों को चुभ रहा होगा, सुनिए थोड़ी सी बात। आप रीति रिवाज परंपरा के बारे में बता रहे हैं, आप ईश्वर और यीशु के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप उन तमाम शिक्षाओं को, उन तमाम परंपराओं को, उन तमाम रीति रिवाज को बचपन से सिखा रहे हैं, लेकिन आप यीशु कौन थे, यीशु का स्वभाव कौन था, यीशु का आचरण कौन था, ईश्वर को क्या पसंद है क्या नापसंद है, ईश्वर आपको पृथ्वी पे भेज के वो क्या चाहता है, ये कभी आप बैठ के नहीं सोचा। और जब बच्चे 9th में जा रहे हैं, 10th में जा रहे हैं, अब वो आपको सुन ही नहीं रहा, आप बौखलाते हैं, राज मैं इसका क्या करूं, एस्तर दी मैं इसका क्या करूं। भैया आपसे कुछ होगा ही नहीं है, आपने खुद ही बीज जो है ना बबूल का रोपा है, अब इसमें से आम कहां से निकलेगा। जो बीज आपने रोप दिया है वो अब भुगत लीजिए, बबूल रोप के अब आम का फल चाह रहे हैं। सारी शिक्षाएं आपने गलत दे दी उसको, और सोच रहे हैं कि यह संस्कार इसका बिगड़ क्यों रहा है। बिगाड़ा तो आप ही ने उसको। अगर बचपन में ही ईश्वरीय शिक्षा डाल देते, ईश्वरीय इच्छा डाल देते, अमित भाई अच्छा लाइन हो गया ना, ईश्वरीय शिक्षा और ईश्वरीय इच्छा दोनों अगर आप डाल देते तो आपके जीवन की आज समस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि जो बच्चे ईश्वर का भय मानते हैं, जो बच्चे ईश्वरीय की शिक्षा और इच्छा पे चलते हैं, वो कभी भी अपने माँ बाप का तिरस्कार नहीं करते। क्या भूषण, वो लोग कभी भी अपने पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, चाहे उसकी पत्नी कितनी भी बुरी क्यों ना हो। वो कभी भी अपने अगुआ के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, चाहे उसकी अगुआ कितने भी खराब क्यों नहीं हो। वो अपने कभी भी छोटे या बड़े भाई के विरुद्ध नहीं जा सकते, चाहे वो कितने भी खराब क्यों ना हो। वो चुप हो जाएगा, क्योंकि क्यों, तो उसको ईश्वरीय शिक्षा और इच्छा प्राप्त है। यीशु को ईश्वरीय शिक्षा और इच्छा प्राप्त था। वो मरने के समय भी माता मरियम का ध्यान रखे, और मरने के समय भी अपने बड़ों का ध्यान रखे। बड़े कौन, तो माता मरियम। छोटा कौन, तो यूहन्ना। यूहन्ने का भी ध्यान रखे और माता मरियम का भी ध्यान रखे। अपनी कोई भी ईश्वर के मार्ग पे चलने वाला बच्चा अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है, चोर नहीं होगा, वो जिम्मेवारी से नहीं भागेगा, अपने कर्तव्य से नहीं भागेगा। वो चाहे जितना दुर्बल हो, कमजोर हो, लेकिन अपने रिश्तों को निभाता। गरीब हो सकता है लेकिन भागने वाला नहीं हो सकता। तो दूसरा जो आप शिक्षा दे रहे हैं, आज आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले उसको ईश्वर के बारे में बताइए, ईश्वरीय भय, ईश्वरीय शिक्षा, ईश्वरीय इच्छा को बताइए, क्योंकि उसी पेड़ से निकला हुआ वो फल है। आप उसके पेड़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आपके जीवन पे होने जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरा असर आपके जीवन पे होने जा रहा है। वो बच्चा आपके भी काम का नहीं रहेगा। अल्ताफ रजा का लाइन था ना, न तेरे ही काम का न मेरे ही काम का, दिल दिया खुदा ने इसे 10 ग्राम का। न ईश्वर के काम का न आपके काम का। आप समझ रहे हैं कि उसको हिस्ट पुष्ट मजबूत बना रहे हैं, वो स्वार्थी बन रहा है। आपने बचपन में सिखाया पढ़ो, पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई से आपको क्या लाभ होना है। आपने बचपन में सिखाया नौकरी करो, नौकरी से क्या लाभ होना है, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, घर बना लो, गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ। वो सब कुछ जो संसारिक है आप उसे सिखा रहे हैं। आपने कभी भी नहीं सिखाया उसे कि यीशु का क्या स्वभाव था, यीशु अपने माता के साथ कैसे रहते थे, यीशु अपने पिता के साथ कैसे रहते थे, यीशु अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे, यीशु अपने दुश्मनों के साथ क्या करते थे। ये तो आपने सिखाया ही नहीं उसे। सिखाया भी तो रीति रिवाज, परंपरा, चर्च की बातें, मंदिर की बातें, मस्जिद की बातें, ये सिखा दिया आपने। लेकिन ईश्वरीय गुण क्या है जो बाइबल में लिखा है, उसको तो कभी आपने सिखाया ही नहीं। अगर उसको आप सिखाए रहते तो जो बच्चे मेरे यहां आते हैं वो कैसे कहते हैं कि जा, ये बातें तो मैं जानता ही नहीं था। ऐसी कौन सी बातें हैं जो यहां बताई जाती है जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है।
हम लोग एलियन थोड़ी हैं कि स्वर्ग से आए हैं, या स्वर्गदूत थोड़ी हैं कि स्वर्ग से आए हैं, डायरेक्ट यहां प्रचार करते हैं। बाइबल की लिखी ही बातें वो ही आपके पास रखते हैं। लेकिन जो 20 साल से बाय बर्थ क्रिश्चियन है, उसके दादाजी क्रिश्चियन थे, 3 जनरेशन से 4 जनरेशन से क्रिश्चियन है, वो भी यहां आता है, कहता है दीदी भैया ये बात तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा ये भी बाइबल में लिखा हुआ, अच्छा ये ऐसे भी प्रभु के मार्ग पे चलना है। क्या आप लोग आए थे तो यहां नया नहीं लगा था सबको? मुझे नया लगा तो ठीक है, मैं तो अपने घर का पहला भी विश्वासी हूं। अंशुराज को नया लगा तो ठीक है, लेकिन जो लोग अपने दादा परदादा के जमाने से विश्वासी हैं उनको यहां नया लगता है तो मुझे अजीब लगता है कि पता नहीं इनके घर में इनको क्या सिखाया गया है। अगर उनके घर में बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, तो मुझे अजीब लगता है कि ईश्वर का तो इनसे वाचा है कि इनके गूंथे हुए आटे को आशीषित करूंगा, इनके घर में आशीष दूंगा, इनके नगर में आशीष दूंगा, महामारी तुम्हारे घर तक नहीं जाएगी, बीमारी तुम्हारे घर तक नहीं जाएगी, तुम्हारे अगल में 1000, तुम्हारे बगल में 10,000 गिरे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर भी ये परेशान है, इसका मतलब प्रभु को नहीं जानते। और प्रभु को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण है इनका माँ बाप इनको सिखाया नहीं। ये यहोवा के प्रतिफल थे, जिस पेड़ के फल थे उसके बारे में आपने बताया नहीं। ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो माँ बाप की होती है कि आपने परवरिश में सारा परवरिश कर दिया, लेकिन जहां से ये गिफ्ट मिला, जिसके द्वारा मिला, ये आपने बताया नहीं। आप बेईमान हैं। आपने संसार की बातों को बता दिया, संसार से तो आया नहीं है, ईश्वर ने दिया। आपको तो ईश्वर के बारे में बताना चाहिए था कि बेटा तुम वहां से आए हो, तुम वहां जाना है, तुम्हारे ओरिजिनल मां बाप ईश्वर हैं, मैं तो संसारिक माता पिता हूं। आपसे नहीं बोला गया तो भुगत लीजिए। हालेलुया। तो भुगतने को तैयार रहिए। बाइबल में जितने लोगों ने अपने बच्चों को सही परवरिश दी है वो सारे लोग खुशहाल हैं। एक तो आप खुद चिंतित रहते हैं वर्तमान और भविष्य को लेके, दूसरा बच्चों को भी चिंतित कर रखा है आपने। आपको लगता है कि घर नहीं बनेगा तो कैसे जिएंगे हम। ये आपकी भी चिंता थी जवानी की, है ना? आप अपना जवानी जिए नहीं। अब यही चिंता आपने अगर 2 कमरा का घर बना लिया तो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उनको भी चिंता डाल रहे हैं, घर नहीं बनेगा तुम्हारा, घर नहीं बनेगा, है ना? शादी नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। जिस चिंता से आप जीवन भर ग्रसित रहे और प्रभु ने बड़ी मुश्किल से आपको निकाला, आप कैसे मां बाप हैं कि बचपन से ही वही बीमारी फिर अपने बच्चों में डाल रहे हैं? अरे क्यों डाल रहे हैं? अगला वचन जो कहता है, जो मैंने समझ पा रहा था कि ये वचन क्यों दिया गया है, अभी जाके समझ में आया। अगला वचन जो कह रहा है, मैं जान लिया हूं कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है, और यह भी कि परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए अपने परिश्रम से सुख में रहे। प्रभु कहता है कि आप खाइए पीजिए चैन से रहिए। बाइबल में लिखता है कल की चिंता ना करें, आज के लिए ही बहुत है। एक बात मैं बताऊं, जो दुखी है वो भूत में जीता है, पास्ट में जीता है। किसी भी दुखी इंसान को देखिएगा तो वो भूत में जी रहा है। भूत का मतलब पिछली बातों को वो सोच रहा है ना? जो चिंतित है वो भविष्य में जी रहा है। भूषण भाई याद रहेगा, जो दुखी है वो भूत में जी रहा है, पास्ट में जी रहा है, पुरानी बातों को सोच रहा है, इसलिए मतलब दुखी है वो। जो चिंतित है इसका मतलब भविष्य में क्या होगा ये सोच के चिंतित है, अमित भाई, है ना? और जो शांति से मुस्कुरा के जी रहा है, इसका मतलब कि वो वर्तमान में जी रहा है। अब आप देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। दुखी हैं तो देख लीजिए आप ऊपर से क्या सोच रहे थे,
और चिंतित हैं तो भी सोच लीजिए आप सुबह से क्या सोच रहे हैं। और आज अगर पूरा दिन आप हंस के बिताए हैं तो इसका मतलब ना पीछे की सोच रहे हैं ना आगे की सोच रहे हैं, तो आप शांति से खाए पिए होंगे और चैन से रह रहे होंगे। तो प्रभु आज इस दूसरे वचन में कहा कि जो बोझ आप बचपन से लेके जी रहे हैं, कम से कम अगले जनरेशन को तो नहीं दीजिए। अगले जनरेशन को समझाइए कि ईश्वर की शिक्षाओं और आज्ञाओं पे जीवन जियो, खाओ पियो मस्त रहो। हालेलुया। खाओ पियो मस्त रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने दिया, उसने लिया, उसका धन्यवाद करो। सृष्टि का रचयिता है, युगानुयुग एक सा रहता है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो जो चाहेगा वो करेगा। अपने कर्मों का निर्वहन करो, प्रभु के मार्ग में बने रहो, अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। बाकी ना भूत के बारे में सोचो, ना वर्तमान के बारे में सोचो। आनंद से खाओ पियो और मस्ती करो। दिन भर सोच सोच के परेशान है। बच्चे इसलिए परेशान है कि नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा। अरे इससे बेहतर पढ़ लो भाई। दिन भर जो आप सोच रहे हो नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा, उससे नौकरी थोड़ी हो जाएगा भूषण भाई। दिन भर सोचिए बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा हो जाएगा? नहीं होगा। दिन भर बैठ के सोचिए घर कब बनेगा, घर कब बनेगा, कर्जा कैसे जाएगा। आपके सोचने से कुछ नहीं जाएगा। हाँ, प्रभु कहा कि चैन से खाइए पीजिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। और जब ठीक इसके बाद 14 वचन पढ़िएगा। भूषण कुछ पढ़ लो। अगर वचन समझ में आ रहा है और आनंद आ रहा है तो हां लिखें, नहीं आ रहा है तो ना लिखें। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। परमेश्वर जो कर रहा है उसमें ना कुछ बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। कितनी बड़ी और गंभीर बातें हैं। अगर आपके माध्यम से घर नहीं लिखा हुआ है तो आप घर नहीं बना सकते हैं। ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। आपकी अगर नौकरी नहीं लिखी हुई है तो आप नौकरी नहीं कर सकते हो। ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। आपके जीवन में अगर सुख नहीं लिखा है प्रभु तो नहीं बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। आपके जीवन में कार नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। आपके जीवन में मोटरसाइकिल प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। आपको लिखा है बस पे ही धक्का खाना तो बस पे ही धक्का खाइए। आपको लिखा है प्लेन से घूमना तो उसको भी ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। ये सब फिक्स है। एवरीथिंग इज ए प्लान बाय गॉड। सब कुछ भी यहां अव्यवस्थित नहीं है या कुछ भी आपके करने से नहीं होगा। आप बेवजह चिंतित हैं। और ये सबोपदेशक और उपदेशक ग्रंथ जो लिखा वो कौन लिखा आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा। भूषण भाई जानते होंगे, जानकार आदमी। कौन लिखा? सुलेमान। देखिए जानते हैं ना, सुलेमान लिखा। और सुलेमान जब इस सबोपदेशक ग्रंथ को पढ़िएगा तो वो लिखता है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, है ना, सब कुछ करके देख लिया और मुझे क्या लगा कि कुछ भी नहीं, खाइए पीजिए और मस्ती से रहिए। बाकी किसी भी चक्कर में अगर आप पड़े हुए हैं तो आप हवा को पकड़ रहे हैं। एक जगह पढ़िए, ग्यारह पढ़िए, सबोपदेशक 2 का 11। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। कह रहे हैं सुलेमान जो इतना बड़ा राजा था, और वो इस उपदेशक ग्रंथ को आज पढ़ लीजिएगा। उपदेशक ग्रंथ को 3-4 चैप्टर ही हैं, छोटा सा है, पढ़ लीजिएगा।
जो आप प्रेशर कुकर बने हुए, प्रेशर कुकर किसको बोलते हैं हम जानते हैं? जिसमें प्रेशर लेके जीते हैं, प्रेशर कुकर हो गया। दिन भर प्रेशर दिमाग में, खुद तो प्रेशर लिए हुए हैं, बाल बच्चों को भी प्रेशर दिए हुए हैं। क्या पसंद है? खुद ही प्रेशर कुकर बने हुए हैं, दूसरे को भी प्रेशर कुकर दे रहे, बना रहे हैं। सिट्टी मारो, सिट्टी मारो, नौकरी का सिट्टी मारो, शादी का सिट्टी मारो, बच्चा का सिट्टी मारो, घर बनाने का। अरे भैया क्यों प्रेशर कुकर बने हुए हैं? खुद तो अपना जवानी बर्बाद कर दिए प्रेशर कुकर बन के, प्रेशर ले लेके नस फट जाएगा दोस्त। कुछ होना जाना नहीं है आपसे। आप इतने प्रेशर में हैं, इतने चिंतित हैं कि मैं तो कभी कभी जो लोग यहां आते हैं मैं सोचता हूं इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो भाई? तुम ईश्वर हो, ईश्वर का काम खुद ही अपने हाथ में, जैसे संसार चला रहा हो, जैसे झारखंड का मुख्यमंत्री हो, इतना प्रेशर में है वो आदमी। घर में आदमी कितना है? तो 4 आदमी, 4 गो बच्चा, 2 गो अपने। लेकिन उस आदमी से मिल लो, लगेगा कि उसके पैर में चखरी लगा हुआ है, कभी खेत में, कभी खनियाल में। क्या भूषण सही बोल रहे हैं? एक पांव सिमडेगा, एक पांव रांची में, एकदम वो आदमी बेचैन है। 60 साल का आदमी, 55 साल का आदमी, लगेगा कि उसको वो क्या तुम लोग यहाँ बोलते हैं, बिरनी काट लिया, हड्डा क्या बोलते हैं उसको, वो जो काट लेता है पीला वाला, जो भी कुछ दिन पहले किसी को काटा था, जो बना के रखता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बिरनी ही बोलते हैं, सही बोले, बिरनी काट लिया, बेचैन है वो आदमी। एक मेरे यहाँ एक बच्ची काम करते, उसकी मम्मी है, पतली दुबली सी, कभी इस बैंक से पैसा निकाल के उसमें रखती है, कभी पासबुक अप टू डेट कराती है, कभी कुछ कराती है, कभी कुछ कराती है। एकदम परेशान आत्मा, बेचैन आत्मा। इधर का बकरी उधर खोलेंगी, उधर का बकरी उधर खोलेंगी, कभी चरा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। अरे भैया आराम से रहो, चैन से रहो। तुम्हारे चाहने से अगर कुछ हो जाता तो अब तक तुम इस सृष्टि को बदल दिए रहते। किस बात का बेचैनी है? खुद तो प्रेशर कुकर बने, बच्चों को भी प्रेशर कुकर में डाल के रखे हो, उसको भी उबाल रहे हो, वो भी बेचारा बेचैन है। माँ बाप क्या होता है? माँ बाप सुकून देता है, आई हो बेटा, खा लो, नहा लो, अच्छे से रहो, चलो मैं कुछ खिला देती हूँ, पिला देती हूँ। घर पे जाते करना शुरू कर देता, तुम्हारा अभी तक शादी नहीं हुआ, तुम्हारा अभी तक नौकरी नहीं हुआ, तुम कैसे परिवार चलाओगे, तुम कैसे बच्चा चलाओगे, नालायक हो गए, कुछ कर ही नहीं सकते हो जीवन में। अगला सोचता है अच्छा है यार, घर नहीं जाए, प्रार्थना उधर जाए, कम से कम कबाब तो खिलाएगा राजवी। क्या भूषण, आजकल अपने ही बच्चे अपने घर नहीं जाना चाहते, आपके ही बच्चे आपसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अपना प्रेशर, जो सपना आप पूरा नहीं कर पाए, आपसे तो हुआ नहीं, आप चाहते हो बच्चे पूरा कर दें, तो अपना पूरा खुंदक निकाल के आप उस पर डाल दे रहे हो। अरे भैया इतना आसान था तो आपने क्यों नहीं कर लिया? इसका मतलब कि अगर आपसे नहीं हुआ तो आपके बच्चे से भी होगा या नहीं होगा, ये आपसे नहीं हुआ, ये कौन तय किया? ईश्वर ने तय किया। यही बात तो सुलेमान यहां समझा रहा है। दाऊद का पुत्र सुलेमान, वो कहा कि मैंने कभी मूर्ख बन के भी देखा और कभी सबसे ज्यादा विद्वान बन के भी देखा। मैंने देखा कि दोनों में कोई लाभ है नहीं, दोनों का तो एक ही उपाय है। पढ़िएगा सब उपदेशक लिखता है कि मैंने बुद्धिमान बन के भी देखा और मूर्ख बन के भी देखा, मुझे लगा कि कोई लाभ नहीं है। एक वचन पढ़िए, पंद्रह पढ़िए और 16 पढ़िए, 2 का। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। मूर्ख भी मर जाएगा और आप भी मर जाइएगा, दोनों अलग अलग कैटेगरी का थोड़े मरेगा। सुलेमान कहा जैसे मूर्ख की दशा वैसे मेरी दशा, मूर्ख को भी भुला दिया जाएगा और मुझे भी भुला दिया जाएगा, किसको याद रखा जाए? सुलेमान यह समझाने का कोशिश कर रहा है कि खाओ पियो मस्ती करो, टेंशन नहीं लेने का और देने का भी नहीं, अपना चैन से जीवन जिए। प्रभु यही चाहता है, खाए पीजिए और चैन से अपना काम कीजिए, कल का क्या होगा इसके नहीं सोचिए, और यही गर्भ के प्रतिफल को भी सिखाइए। सबसे बड़ी बात है
जो आपके बच्चे हैं उनको ये शिक्षा दीजिए कि जैसा ईश्वर चाहता है वैसा रहो। रामायण में लिखा है कि होई हन वही जो राम रचि रखा, मतलब वही होगा जो राम चाहेंगे। मतलब राम वो ईश्वर को संबोधित करते हैं कि होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। बाइबल लिखता है कि अंधेरे उजाले, अच्छे और बुरे का सबका रचयिता मैं हूं, है ना। और सब यहां जब आप इस सबोपदेशक को पढ़िएगा तो कहता है कि अगर ज्यादा ज्ञानी हो गए तो समस्या हो जाएगी। पढ़िए तो 1:18। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। पता है, मैं सिस्टर एस्तर को हमेशा कहता हूं कि आप एक प्योर सोल है, बाकी चीज मत जानिए, इस गंदगी को मत जानिए। समाज में क्या हो रहा है, बिजली कहां से आ रहा है, पानी कहां से आ रहा है, पीओपी कहां से हो रहा है, फ्लोरिंग कहां से, इतना प्रेशर मत लीजिए। आप एक नन्ही सी जान जैसे थी वैसे ही रहिए। ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा तो ज्यादा दुख भी आएगा। देखो ये वचन लिखा हुआ, ये दुख मेरे ही हिस्से रहने दीजिए, क्योंकि मैं तो बचपन से ही ऐसा ही हूं। आप तो बचपन से इतना प्रेशर ली नहीं, मतलब सीमित सीख पाई हैं तो सीमित रहिए। बहुत सारा आधुनिकरण के चक्कर में मत रखिए। आजकल मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि हमारे यहां कुछ लोग हैं जो बाइबल पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। कोई भी काम कर रहे उनका बाइबल चल रहा है। सांसारिक ज्ञान जितना लीजिएगा दुख का कारण होगा। सब कुछ जानने के चक्कर में मत रहिए। आप सब कुछ क्यों जानिएगा? आपको ये देश चलाना है, ये भी जान ले, वो भी जान ले, वो भी जान ले, वो भी जान ले। सारा इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए आपको? जितना ज्यादा जानकारी होगा उतनी ज्यादा समस्याएं आएंगी आपके जीवन। आप सिर्फ उतना ही जानकारी रखिए जो आपके काम का है, बाकी को स्किप कर दीजिए। अगर आप बाइबल पे भी है ना तो सब कुछ मत देखिए, वो आपके अंदर गंदगी भर रहा है, कचड़ा भर रहा है। सुलेमान यही कहा कि जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा। जैसे इसको साधारण से बता, जिससे जितना लगाव होगा उससे उतना दर्द भी तो मिलेगा भूषण भाई, है ना। तो यही चीज करना है कि आप खुद भी ज्यादा ज्ञानी नहीं बनिए और बच्चों को भी सांसारिक ज्ञान में मत ढकेलिए। और आपको एक बात जान के निश्चिंत रहिए कि बाइबल कहता है कि सब कुछ के लिए अपना एक समय है, उसके पहले कुछ होगा नहीं, है ना। कुछ भी नहीं होगा, ये बात आप जानिए। अगर आपके माध्यम से घर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं हुआ, अगर लिखा हुआ है तो उपयुक्त समय पे हो जाएगा। मेरे माध्यम से ये आराधनालय बनाना लिखा हुआ था। मैं चाहे जितना भी बुरा हूं, चाहे जितने भी खराब हूं लोगों के लिए, मैं चाहे जिस स्टेट से आता हूं, मैं चाहे जिस जाति से आता हूं, मैं चाहे जिस धर्म से आता हूं, प्रभु मुझे यहां बुलाया, प्रभु मुझे जोड़ा और इस आराधनालय का निर्माण कराया। कराया कि नहीं कराया भूषण? और जोड़ते ही नहीं कराया, इसके लिए एक अपना समय है। आपके गरीब रहने का भी एक समय है रोहित, और अमीर बनने का भी एक समय है। मेरा एक समय था कि मैं पेट्रोल नहीं भरवा पा रहा था, समोसा खाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, रसगुल्ला खाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, पान और गुटखा खाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था। एक समय था, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज मुझे खाने के लिए सोचना पड़ता नहीं। जिस दिन मैं नहीं सोचता हूं कि नॉनवेज नहीं खाऊंगा, उस दिन कोई गिफ्ट करके चला जाता है, बना बनाया नॉन। जैसे आज मैं सोचा कि नॉनवेज नहीं खाऊं, पता लगा एक बच्ची चिकन बना के लेके आई। भैया मैंने कहा प्रभु तू चाहता है कि मैं रोज खाऊं, वजन खूब बढ़ाऊं, 100-110 kg हो जाऊं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। पूरा पिलपिट पे ऐसे ढक के रखूं, पुलपिट बाहर, अंदर चले जाए मैं यूं रहूं, लोगों को लगेगा कि एकदम हिष्ट पुष्ट सेवक है। यही चाह रहा हो? प्रभु मुस्कुराया, हम देख लेंगे। प्रभु को बोले प्रभु पेट से तुम जब चाहो अंदर कर सकते हो, क्यों मेरा मजाक बनवाते हो? प्रभु मुस्कुराया, देख लेंगे। उसका पेट निकालने का समय है और अंदर ले जाने का समय है।
हर चीज का उसका समय है। और जो लोग प्रभु के बारे में जानते हैं उनको जानना होगा कि एक टाइम है दुख भोगने का और सुख भोगने का। एक टाइम था भूषण भाई अल्सर से ग्रसित थे, है ना। एक टाइम है आज सारे मन से सारे दिल, आज गाना गाते हैं। क्या है टाइम है, क्या भूषण भाई, है ना। एक टाइम था जब सिस्टर एस्थर झाड़ू लगाती, सेप्टी टैंक साफ करती थी, बाथरूम साफ करती थी। आज रानी बनी हुई है, एस्थर रानी हो गई, कार से निकलती। अपना एक समय है, प्रेशर कुकर मत बनिए। बच्चों को समझाइए, पढ़िए एक वचन। और जो चीज भी पृथ्वी पे हो रहा है, जब हो रहा है वो सही हो रहा है, वो सुंदर है, उस समय उसको बुरा मत कहिए। अगर आज नमक भात खा रहे हैं, प्रभु कहिए क्या प्रभु क्या टेस्टी नमक भात है, थोड़ा ज्यादा घुलाइए मुंह में उसको। हम कितनी बार नमक और भात और उसमें सरसों का तेल मिला के खाए हुए। थोड़ा देर मजे से खाइए, देखिए कितना स्वाद आ रहा है ना। भूख न जाने बासी भात और नींद न जाने टूटी खाट। अगर सही में भूख लगा हुआ है तो बड़ा मजा आएगा बासी भात खाने में। कभी खाएं आप, पता नहीं आप लोग तो अमीर घर से हैं, मैं खाया हूं कई बार बासी भात, एकदम ठंडा ठंडा भात सर्दी के समय में, और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के एकदम थोड़ा सा ज़्यादा मैश करके उसको खाइए, देखिए कितना मीठा लगता है। और आजकल तो मैं देखता हूं कि YouTube पे वायरल हो रहा है कि अगर आप किसी का पेट खराब है तो वो बासी रोटी खाए तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए मुझे याद आया कि पहले के लोग स्वस्थ कैसे रहते थे, बासी रोटी खाते थे। अब सिखाया जा रहा है बासी रोटी। एक दिन लोग डॉक्टर साहब बोले वॉक कीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले के लोगों को ये आप लोग क्यों नहीं सिखाते थे वॉक कीजिए। तो पहले का लोग वॉक कैसे करेगा, वो तो शौचालय भी नदी में जाता था 1 किलोमीटर, उसका वॉक हो गया। सब्जी खरीदने जाता था, भाजी खरीदने जाता था, नहाने जाता था, उसको स्पेशल वॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल फैशन है अलग से, इवनिंग वॉक पे गए थे, मॉर्निंग वॉक पे गए थे, इसका मतलब भारी आलसी आदमी हो, काम नहीं करता, इसलिए इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक पे जा रहा। जो दिन भर वॉक करेगा उसको इवनिंग और मॉर्निंग वॉक पे जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। जो बोले कि इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, इसका मतलब वो दिन भर क्या करता है, या तो सो रहा है नहीं तो कुर्सी तोड़ रहा है ना। अगर जो दिन भर मेहनत करेगा, दिन भर काम करेगा, वो मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे कैसे जाएगा। पहले के जमाने में आप किसी सुने थे, मेरे दादाजी या परदादाजी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जाते थे। मेरे एक पटीदारी में के दादाजी थे, तो मेरे शहर से कुछ दूर 45 किलोमीटर दूर उनको जाना था। तो गए रेलवे स्टेशन पे, भूषण भाई रेलवे स्टेशन पे गए, पूछे ट्रेन कब आएगी, तो बोला लोग ट्रेन ना 2-3 घंटा लेट बा अभी। तो वो पटदारी में के जो दादाजी थे बीड़ी पीते थे, गए बोले कि टिकट कितना के बा, तो टिकट बताया लोग 7 रुपया का टिकट। तो बोले 7 रुपया का टिकट है, 2 घंटा की 1.5 घंटा बाद ट्रेन आएगा। तो जोड़े की बीड़ी जो मुट्ठा में मिलता था, पहले मुट्ठा देखे थे तुम, इतना मुट्ठा, अमित तुम तो पीते होगे, नहीं पीता था, इतना मीठा मुट्ठा बीड़ी मिलता था। तो बोले 50-60 पैसे तो मुट्ठा बीड़ी है, तो 4 मुट्ठा बीड़ी आएगा 2 रुपया का। तो 4 मुट्ठा बीड़ी खरीदे और ट्रैक पकड़ के वो चले गए। बोले ट्रेन जब तक आएगा हम तब तक तो वहाँ 45 किलोमीटर पहुँच जाएंगे और खर्चा भी मेरा बच जाएगा। अब उस आदमी को आप कहिए कि मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं गए, मारेगा ही ना, वो तो आराम से निकल जाता था। मेरे घर से शहर 13 किलोमीटर दूर है। मैं देखता था कि जितने दही बल बेचने वाले लोग हैं, कांधे पे वो नदिया आगे लटका हुआ, पीछे लटका हुआ है, एकदम गीत गाते हुए, बीड़ी जलाते हुए 4 बजे सुबह में निकले हैं, 6 बजे शहर में दही बेच के और फिर उधर से बस पकड़ के चले आए। उनको मॉर्निंग वॉक की जरूरत पड़ेगी? उनका तो दिन भर वॉक हो रहा है। तो आपको यह समझना है कि आपके जीवन में अभी जो स्थिति है वो प्रभु के द्वारा ही है, और प्रभु कह रहा है ये भी किसी स्पेशल काम से है। जैसे कल मैं अपनी पत्नी को बता रहा था कि इतनी बारिश हो रही है, कितने लोगों के घर चूरे होंगे। मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था, ओसारा में मैं सोता था। ओसारा समझते हैं ना आप लोग, है ना, खपड़ा का मिट्टी का मेरा घर,
ऊपर से खपड़ा गिरा हुआ, सामूहिक घर था, एक ही रूम मिला हुआ था। तो मैं बरामदे के ओसारा पे चौकी लगा के मच्छरदानी, और मच्छरदानी में वो जो बांस का फट्टी बना के जो ऐसे यूं करके जो मच्छरदानी लगाते हैं ना, लगा के मैं सोता था। और इन दिनों बारिश में क्या होती थी, जब छींटा पड़ता था तो मैं एक दीवार की तरफ सिकुड़ जाता था, उधर छींटा पड़ते ना साइड से। और आज मैं 7वें तल्ला पे रहता था, सीलिंग हो रहा है घर में। मैंने कहा क्या ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, एसी का कहीं कोई लीकेज है। तो वो भी समय मेरा बहुत प्यारा था और ये भी समय मेरा बहुत प्यारा है। जब मेरे पास रिचार्ज बनाने के लिए पैसा नहीं था, जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वो भी समय बहुत अच्छा था, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता है। और ये भी समय अच्छा है जब जूता का लाइन लगा हुआ है। जब एक ही कपड़ा धुल के पहनते थे तब भी ऐसे ही रहते थे, जब आज कबर्ड भरा हुआ है सोचते हैं क्या पहने तब भी अच्छा है। क्योंकि कभी भी किसी चीज को आप बुरा कहते हैं तो इसके मतलब है कि आप अपने सृष्टिकर्ता पे उंगली उठाते हैं, पहला नियम तोड़ते हैं। और ये मत कहिए कि ये बुरा है, क्योंकि जब जो है वो अच्छे के लिए है। अगर उस समय वो सारी बातें नहीं हुई रहती तो आज राज नहीं होता। हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटी है वो आज किसी ना किसी के लाभ के लिए हो जाता है। एक वचन पढ़िए, 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। जब जो सा काम है वो सब अच्छा है, लेकिन आपके जीवन में जो अभी गरीबी चल रही है आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रभु क्यों कर रहा है तो प्रभु ही जानता है। आप अभी बीमार हैं, प्रभु जानता है। आप अभी अच्छे हैं, प्रभु जानता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, सब अपनी जगह पे सही है। ज्यादा ज्ञानी बन के मत सोचिए कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, वो आपको नहीं समझ में आएगा। बस आपको जानना है कि हर बात का एक उपयुक्त समय है, और यही शिक्षा प्रभु के यहोवा का जो फल मिला है, मतलब आपके बच्चे मिले हैं, उसको ये सिखाना है। क्या सिखाना है तो भूषण भाई पढ़ेंगे। पढ़िए 3 से लेके 4 तक। 3 का 1 से लेके 4 तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि अब आप इस बात को समझ लीजिए कि हर चीज का समय है। अगर आपको ये शिक्षा लिख के नहीं समझ में आ रहा है तो अपने बीचे जीवन को देखिए कि आप अपने जीवन का कुछ भी बना या बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। और जो अनुभव है वो सिखाइए बच्चों को। क्यों आप बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? जब जो होना है वो हो जाएगा, तो खुद भी आनंद से रहिए, बच्चों को भी आनंद से रहने दीजिए। और गर्भ का जो प्रतिफल है वो जिस योजना की तरह आया है उसको अपने पेड़ के बारे में सिखाइए, नहीं तो आप भी समस्या में रहिएगा। और कृपया प्रेशर कुकर लेना बंद हो जाइए, प्रेशर लेना अपने आप को बंद कीजिए और गलत शिक्षा बच्चों को देना बंद कीजिए। प्रभु को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए कि प्रभु जो चाहेगा वही होगा। तुमको प्रभु के मार्ग में बने रहना होगा, तुमको प्रभु की शिक्षाओं को पकड़े रहना होगा। तुम प्रभु के मार्ग में बने रहोगे, प्रभु जो करेगा तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। ये करिएगा तो बच्चे भी फलवंत होंगे, प्रभु भी खुश होगा और आपके भी जीवन में बच्चों से मान सम्मान मिलेगा और आपके जीवन में भी कोई घटी नहीं होगी। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं।
आइए अपनी आंखें बंद करें, मन से तन से सब कुछ छोड़ के 5 या 10 मिनट मेरे साथ बिताइए। प्रभु को याद करिए। सर्वप्रथम वो तमाम लोग आज क्षमा मांगेंगे जो किसी ने कभी भी मिसकैरेज किया हो या किसी को मिसकैरेज करने की सलाह दे रखी हो। वो तमाम लोग इस वक्त क्षमा मांगेंगे। या आप पेशे से सिस्टर हैं, नर्स हैं, आपने किसी का मिसकैरेज कराया है, बच्चों को गिराया है, बच्चों को मारा है, वो तमाम लोग इस वक्त क्षमा मांगेंगे। या आपने कभी पैसे से किसी का योगदान किया है बच्चा गिराने में, आप इस वक्त क्षमा मांगेंगे। आपने सृष्टि के विकास में बाधा उत्पन्न किया है, एक आत्मा को नाश किया है, आपने पृथ्वी पे आने से पहले ही रोक दिया। सर्वप्रथम इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हमने तेरे कार्य में हस्तक्षेप किया है। कोई विपिन है, प्रभु कह रहा है कि क्षमा मांगे इस वक्त प्रभु से। विपिन भाई विपिन प्रभु से क्षमा मांगे। कोई अतुल है, प्रभु से क्षमा मांगने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त हम क्षमा मांगे। कोई ममता है, प्रभु से क्षमा मांगे। कोई अविनाश है, प्रभु से क्षमा मांगे। जितने लोगों को स्वर्गीय भाषा का आशीष है, कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। जितने लोग YouTube पे जुड़े हैं, अगर आपको जिसको भी स्वर्गीय भाषा का आशीष है, या हमारे सेवकाई से जुड़े जितने भाई हमारे बहन हैं, वो जहां भी हैं, स्वर्गीय भाषा का आशीष है, कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। इस वक्त मैं, मेरी अगुआ, हम सब आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, विश्व में जितने लोग ये काम किए हैं, उन सब ने और हम सब ने जब भी ये काम किया हो, चाहे जिस रूप में किया हो, आज दिल की गहराइयों से क्षमा मांगते हैं। पिता, अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको ये याद दिला कि कब कब हमने ऐसा कार्य किया है। और प्रभु, इस गुनाह से आज तू हम सबको मुक्त कर। जितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ संसारिक शिक्षा दे रहे हैं, वो आज क्षमा मांगे। जिन्होंने बचपन में ही अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में नहीं सिखाया है, वो आज क्षमा मांगे। और आज से ये संकल्प ले अपने मन में यीशु के नाम से कि अपने बच्चों को सारी बातें, सब बातों से ऊपर पहले यीशु के शिक्षा के बारे में, ईश्वर की शिक्षा के बारे में सिखाएंगे कि वो कहां से आए हैं और वो कहां जाएंगे, वो किसका प्रतिफल है, ये हम बताएंगे। और आज के बाद हम ये बताएंगे कि हमारे जीवन में हम खाएं पिएं और आनंद के साथ रहें, कि हमारा पिता ईश्वर है, हम उसके नियंत्रण में हैं। वो जब जो करता है हमारे जीवन के लिए अच्छा करता है, वो कभी हमारे जीवन के लिए बुरा कर ही नहीं सकता है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख
दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ये पिता, पूरे विश्व में जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शशि, जसिंता, पुष्पा, जॉर्ज, रितेश, सरिता, अरुण, मेधावत, अनिल, कौशल्या, एमरेंसिया, मृणल। ये है दयालु पिता। कोई मुकेश हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो काफी दिनों से बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, जितने लोग के शरीर में कहीं भी एलर्जी है, प्राइवेट पार्ट में एलर्जी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोगों के शरीर में कहीं दर्द है, विशेषकर पैर में दर्द है, खून की कमी है, हेमोग्लोबिन घटा हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबके जीवन में जिनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगा हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो काफ़ी दिनों से बेड पे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कैंसर से ग्रसित हैं, मैं बेरनादत्त के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर स्टेला के लिए, और ऐसे जितने लोग हैं जो बरसों से बीमार हैं प्रभु, ऐसे जितने लोग हैं जो मरण सैया पे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु। तेरे पुत्र यीशु का यहाँ आना इसीलिए हुआ था कि सारे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, भले हो जाएं। तेरे ये पुत्र यीशु के कोड़े खाने से ये आशीषित हो जाएं। मैं पूरे विश्व में जितने लोग जहां भी बीमार हैं, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्टर, हम सब आत्मा में एक होके उन तमाम बीमारियों को, उन तमाम रोगों को, उन तमाम परेशानियों को यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि अभी और इसी वक्त सारे शरीर को छोड़ के निकल जाए। बहुत सारे लोग जो नाभि के दर्द से परेशान थे, इसी वक्त आशीषित हो रहे हैं। आपके शरीर में जो नाभि का में दर्द हो रहा था, इस वक्त चंगाई मिली है। बहुत सारे लोग गैस्ट्रिक से, कंस्टिपेशन से परेशान थे, प्रभु ने उसकी समस्याओं को दूर किया है। जिनके सर में दर्द था, प्रभु ने इस वक्त स्पर्श किया है। जिनके अंडर आर्म्स में दर्द हो रहा था, शोल्डर पेन हो रहा था, प्रभु ने इस वक्त ठीक किया है, ठीक किया है। जिनके भी कब्ज, पैर में कहीं भी दर्द था, प्रभु ने इस वक्त चंगाई दिया है। धन्यवाद करते हैं जिनके हील में, पैर के तलवे में दर्द था, प्रभु ने इस वक्त स्पर्श किया है। बहुत सारे लोग के सर में घाव था, प्रभु ने ठीक किया है। चेहरे के घाव को प्रभु ने ठीक किया है। नाक से ब्लीडिंग आ रहा था, प्रभु ने ठीक किया है। कान में किसी को कोई भी समस्या था, पस आ रहा था, पिता ने इस वक्त ठीक किया है आपको। आप धन्यवाद करें। बहुत सारे रोगी इसी वक्त चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। हे पिता, जितने बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी में हैं, व्यवसाय की तैयारी में, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। रोहित, अनूप, संजीरा, रीतिका, विवेक, रजनी, गॉडविन, शुभम, अर्पण, रमोला, अनुपम, मोना, नशीमा, विनोद, जितने लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ।
जो नौकरी की तैयारी में है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जो व्यवसाय की तैयारी में है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरे बच्चे गरीब नहीं हो सकते, तू राजाओं का राजा है और हम सब तेरे पुत्र हैं, हम युवराज हैं। तू सृष्टि का रचयिता है और हम सबका सृष्टि में निर्माण तूने इसलिए किया था कि हम सब इतिहास में योगदान करेंगे। प्रभु हम इतिहास में योगदान करने के लिए रचे गए हैं। हमारे डीएनए तुम्हारे यहां से आता है प्रभु, हमारे अंदर ईश्वर का डीएनए है प्रभु। हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं पृथ्वी पे, हम गरीब नहीं मर सकते हैं प्रभु, हम बेरोजगार नहीं मर सकते हैं प्रभु, हम कंगाल नहीं मर सकते हैं प्रभु। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो बेरोजगारी से तड़प रहे थे आज और अभी और इसी वक्त रोजगार का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों पिता यीशु के नाम से अपने व्यवसाय को सेट कर रहे हैं प्रभु, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तूने उन्हें सेटल कर रहा है प्रभु। वो धन जिसको हम नहीं जानते थे प्रभु, वो शिक्षा जो हमें नहीं प्राप्त था प्रभु। कुछ वैसे बच्चे हैं जो हतोत्साहित है, उन्हें लगता है कि उनका एग्जाम नहीं निकलेगा। यीशु के नाम से आपके एग्जाम निकल रहे हैं, यीशु के नाम से आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, यीशु के नाम से आपका रिटन एग्जाम निकल रहा है, यीशु के नाम से आपके वाइवा निकल रहे हैं, यीशु के नाम से आपके फैक्ट्री खुल रहे हैं, यीशु के नाम से आपके रोजगार खड़े हो रहे हैं, यीशु के नाम से आपके जीवन से सारे श्राप यीशु के नाम से खत्म हो रहे हैं। गरीबी के श्राप, बदहाली के श्राप, असफलता के श्राप, नाकामी के श्राप, दुख के श्राप, बदहाली के श्राप, ऐसे जितने श्राप हैं वो सारे श्राप यीशु के नाम से समाप्त किए जा रहे हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। आनंद बनाओ सब दुख भूल कर, आनंद बनाओ सब दुख भूल कर, आनंद बनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। मैं उन तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नकारात्मक सोच से ग्रसित है। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो जिनके घर में दुष्ट आत्मा है, विशेषकर हजारीबाग से जितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनके घर में दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, उनके परिवार में दुष्ट आत्मा का प्रकोप है। मैं मेरी अगुआ आत्मा में एक होते हैं, हम अपने सारे बच्चों को आत्मा में एक करते हैं और इसी वक्त उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उस घर के जर्रे जर्रे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उस घर पे तेरा लहू छिड़कते हैं, उस बूढ़ी माँ के ऊपर तेरा लहू छिड़कते हैं, उस बहन के ऊपर तेरा लहू छिड़कते हैं, उनके परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर तेरा लहू छिड़कते हैं। तूने कहा है कि जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जितने परिवार वो चाहे जहां हो, टाटा में हो, हजारीबाग में हो, रांची में हो या देश के जिस कोने में हो, जो भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उन तमाम दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहा हूं जो तूने मुझे दिया था। मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करता हूं पिता, यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा हर शरीर से निकल के बाहर जाए। कम आउट, कम आउट। विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता
प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परिवार प्रार्थना चाहते हैं, अनामिका, रमानी, नूतन, अमीता, शलोनी, गौरव, निर्मला, ग्लोरिया, स्मृता, जो लोग नशे से ग्रसित है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जॉय, मनीष, जकरियस, विपुल, जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वायलट, कन्हैया, जो अन्य प्रार्थना चाहते हैं, नवीन, लैंडर, जो निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, अविनाश, शबनम। प्रभु मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं उनके जीवन में, जैसा मैं देख पा रहा हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। वो तमाम श्राप, वो तमाम आर्थिक तंगी, वो तमाम बदहाली इसी वक्त यीशु से नाम से समाप्त हो रहा है। उसने कहा था कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। तूने कहा था कि इस भवन की पिछली महिमा से बड़ी अगली होगी। तूने कहा था कि जिस काम को तू ठाने वो तुझसे होगा। आज आप ठान लीजिए कि यीशु के नाम से आप आशीषित हो जाएंगे। आज आप ठान लीजिए कि यीशु के नाम से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यह आशीष आपको प्राप्त है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो लोग बार बार डिप्रेशन में जाता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये भी जो भी डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा है जो बार बार रुलाती है प्रभु, वो सब शरीर को यीशु के नाम से छोड़ के बाहर निकल जाए। मैं उन तमाम पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो एक दूसरे के लिए नकारात्मक सोचते हैं, वो शक की आत्मा, वो व्यभिचार की आत्मा जो पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर रही है, नीचा गिराने वाली आत्मा, वो तमाम आत्माएं यीशु के नाम से बाहर निकल जाए इस वक्त। तमाम आत्माएं पति पत्नी के रिश्ते को जो खोखले कर रही है, मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनके बच्चे और माँ बाप में रिश्ते ठीक नहीं है। मैं उन तमाम माँ बाप और बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि उनके रिश्ते में आज से यीशु तेरी उपस्थिति हो जाए, तेरा मेल मिलाप हो जाए। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो वर्षों से विवाह के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए तू शियोग वर और वधू का इंतजाम कर रहा है। जितने निसंतान दंपत्ति हैं प्रभु, उन सब के गर्भ में अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से गर्भ का फल दिया जा रहा है। आप अपने नाभि पे हाथ रखें और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु तूने अभी और हमें अभी और अभी इसी वक्त हमें गर्भ का आशीष दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल के लिए, जितने माननीय सांसद गण हैं, मंत्री गण हैं, जितने सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यूपीएससी डीएम हैं, कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, बैंकर हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। वकील के लिए प्रार्थना, मजदूर और भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग यात्रा में हैं, यात्रा में जाने वाले हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हमसे बात करें प्रोग्राम जो हमारा आने वाला है उसके लिए, 26 तारीख को जो हमारा रिट्रीट है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कल जहाँ जहाँ तेरे बच्चे तेरे नाम से इकट्ठे होंगे उन सब जगह तू आशीषित कर रहा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज की रात तू बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है। बहुत सारे लोगों के घरों में कोई मालती हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। कोई मालती हैं, प्रभु आपको स्पर्श किया है। मालती प्रभु का धन्यवाद करें। कोई मेघा हैं, प्रभु आपको इसी वक्त स्पर्श किया है। बहुत सारे लोग इन दिनों नकारात्मक शक्ति से मुक्त किए गए हैं। बहुत सारे लोग जिनको घर की समस्या थी, प्रभु घर दे रहा है। आप धन्यवाद करें। और आज बहुत सारे बहनों ने गर्भ को धारण किया है। धन्यवाद करते हैं पिता, बहुत सारी बीमारियां समाप्त की है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारे कार्यक्रम पे आपका आशीष रहा और आने वाले समय को, आने वाले पल को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। कोई मोहन है, प्रभु आपको स्पर्श किया है, धन्यवाद करें।
इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल